तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता हो कुछ दिन पहले जो यहाँ पे बीपीएसएससी द्वारा जो यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे आउट किया गया था, लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे एक एक जानकारी के साथ यहाँ पे जानने वाले हैं कि इसका आवेदन फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, वो भी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस चैनल पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको इस आर्टिकल पे आपको विजिट कर जाना है। इस आर्टिकल में सारी जानकारी आपको उपलब्ध यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको डेट देखने के लिए मिलेगा, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, उसका आवेदन शुल्क के अकॉर्डिंग जानकारी मिलेगा, आयु सीमा के अकॉर्डिंग जानकारी मिलेगा, उसके बाद कौन सा पोस्ट में कितना पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, उसके बाद कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए, चयन का क्या प्रक्रिया होता है, आवेदन कैसे करना होता है। उसके बाद लास्ट में लिंक मिलेगा, जहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इतना सारा जानकारी जो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए एक एक जानकारी को सबसे पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद कैसे आवेदन करना है एक एक प्रोसेस के साथ यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इसका एप्लीकेशन स्टार्ट यहाँ पे 1 मई से होगा, जो कि 1 जून तक यहाँ पे चलने वाला है। आप जो यहाँ पे लास्ट भुगतान भी 1 मई जून ही तक आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसका आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जितने भी समान कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है या कोई भी अदर राज्य से बिलोंग करता है, उनको 700 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC ST वालों को जो यहाँ पे 400 रुपये का पेमेंट करना होता है। बिहार की जितने भी महिलाएं हैं उनको भी 400 रुपये का पेमेंट ही करना होता है। इसको जो यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम आज आपका जो यहाँ पे 20 ईयर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अधिकतम पुरुषों की अगर बात करें तो इसमें 37 या 20 से 37 के बीच में अगर मेल का जो यहाँ पे एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही फीमेल की अगर बात करें तो 20 से 40 के बीच में अगर फीमेल का एज है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो पद के कैटेगरी के अनुसार आपको पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि ईवर के अंदर 2 पोस्ट आ जाता है, जो भी ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, ईबीसी में 3 पोस्ट, बीसी में 7 पोस्ट, बीसी फीमेल में कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। और जो भी एससी की अगर बात करें तो 10 पोस्ट और एसटी के अंदर 1 पोस्ट। इस प्रकार टोटल 24 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको जो यहाँ पर उम्मीदवार के पास जो यहाँ पे निम्नलिखित स्नातक का डिग्री आप होना चाहिए। जैसे कि जो भी वेटरनरी साइंस जो होता है उसका जो सर्टिफिकेट होता है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। जो भी नीचे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोमैथ ये सब का जो भी एग्रीकल्चर का इंजीनियरिंग का डिग्री जो होता है ये सब आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ये सब सब्जेक्ट में। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो योग्यता की अगर बात करें, शारीरिक योग्यता की, तो पुरुष की अगर बात करूँ हाइट की, तो इसमें जो यहाँ पे 163 रखा गया है। फिर जो यहाँ पे नीचे आएंगे तो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे यूआर बीसी और एससी के लिए 163 रखा गया है। और वही एसटी की अगर बात करें तो 152 रखा गया है। वहीं महिला की अगर बीसी और एससी और यूआर की बात करें तो इसमें 150 सेंटीमीटर रखा गया है। वही एसटी के अंदर 145 यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह अलग अलग आपको जानकारी इसके अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद चयन की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी शारीरिक दक्षता होता है वो किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद लास्ट में मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन यहाँ पे हो जाता है। तो ये 4 स्टेप में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद आवेदन जो यहाँ पे कैसे करना है उसका अगर बात करें तो यहाँ पे प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे करना होता है, लेकिन चलिए मैं यहाँ पे कर दिखाता हूँ कैसे करना होता है। उसके लिए लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो इस पर एक बार आपको क्लिक कर वाला बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बताया गया है स्टेप आपको कैसे करना होता है। सबसे पहले स्टेप 1 में जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करेंगे। स्टेप 2 में आपका जो भी फॉर्म होता है उसको फिलअप करेंगे। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ पे चेक करें। तो 3 स्टेप में आपका फॉर्म जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 को कंप्लीट करें। उसके लिए जो यहाँ पे इस पर एक बार क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें बताया गया है इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। हिंदी में देखना चाहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में देखना चाहते हैं इंग्लिश में, आप जो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें सारा जानकारी यहाँ पे एक एक करके बताया गया है कि कैसे आपको डाटा यहाँ पे फिलअप करना होता है। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर तो यहाँ पे यहीं पे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, स्क्रॉल करते हुए उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलेगा। आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करें। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है, जिसमें सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, और दूसरा में एक्स्ट्रा सर्विस है, तीसरा में एम्प्लॉयमेंट ऑफ यहाँ का। तो आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ इस प्रकार आपको जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन का नेम है इंटर करें। उसका जो भी नेशनलिटी है वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन का इंटर करें। उसके बाद
बाद जो भी ईमेल आईडी होता है इंटर करें। उसके बाद बताना है बिहार से बिलोंग करते हैं, यस करिए। अदर जो भी स्टेट से हैं नो यहाँ पे करिए। उसके बाद स्टेट का नाम यहाँ पे इंटर करिए। उसके बाद कैटेगरी बताना है किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का जेंडर होता है सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं कुछ इस प्रकार रजिस्ट्रेशन में आपका डिटेल दिख जाता है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उस सेम जो यहाँ पे कैप्चा को आपको इसमें फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ से कुछ भी गड़बड़ डिटेल तो आप यहाँ से एडिट भी आपको कर सकते हैं। एडिट एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन भरना फिलअप करना होता है। तो कैसे करना है उसके लिए मेक पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पे कैप्चा को बोला जा रहा है कि फिलअप आपको करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा को यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद जो भी कैप्चा होता है सेम यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो यहाँ पे मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक ऐसे ही आप जो यहाँ पे मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का आपको जानकारी देखने के लिए मिलता है, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से आप सिंपल पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि क्यूआर के माध्यम से करना है आपको। तो उसके लिए पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्यूआर दिख रहा है, फोनपे से स्कैन करना है एंड पेमेंट आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे क्यूआर से सिंपल पेमेंट यहाँ पे करने का प्रोसीजर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ ही उसी टाइम के ड्यूरेशन के करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ से पेमेंट स्लिप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक वाले बटन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए यहाँ पे फिलअप एप्लीकेशन दिखेगा। तो आपको इस पर एक बार आपको क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करें। उसका एप्लीकेशन फिल का डिटेल जो यहाँ पे खुलकर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कुछ डाटा आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय देखा है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, जो भी यहाँ पे मैरिज स्टेटस है वो बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आइडेंटिटी कार्ड का प्रूफ देना है, वोटर कार्ड जो भी डिटेल होता है आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका नंबर यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे जो भी उसका नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक मार्क्स बताना है, जिससे आपको बॉडी की पहचान किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो यहाँ पे डिटेल होता है वो यहाँ पे आपको नीचे बताना होता है। यहाँ पे जो भी वार्ड का ये सब डिटेल होता है, रिलेशनशिप ये सब है तो बता सकते हैं, नहीं तो सिंपल नो वाले बटन पे क्लिक करें। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल डालेंगे, जिसमें एग्जाम कब पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर क्या था, कब इशू किया गया वो बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो यहाँ पे बीटेक का डिग्री आपको ग्रेजुएशन का है वो बताना है कौन सा किया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे जूलॉजी हो गया, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने के लिए, यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स आपने किया है तो उसको आपको एग्जाम्पल के टॉप पे यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना होता है। मैं यहाँ पे चलिए इसमें से किसी एक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बीटेक में सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट होता है उसका डिटेल आपको जो यहाँ पे फिलअप करना होता है, जैसे बताएंगे यहाँ पे क्या किए थे उसमें जो यहाँ पे तो अलग अलग आर्थिक के अनुसार आपको अलग अलग में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बताएंगे किस बोर्ड से आपने यूनिवर्सिटी से पास किया है, कब उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद कब इशू किया गया है, डेट आपको बताना है। उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल भी आपको फिलअप यहाँ पे कर देना है। इसके बाद एड्रेस का डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जिसमें परमानेंट एड्रेस बताएंगे, जिसमें फ्लैट नंबर जो भी है यहाँ पे बताएंगे, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर जो भी यहाँ पे किसी एक को आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाटा फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्ट्रीट ये सब बता देना। इसके बाद विलेज नेम जो भी डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ये सब है दो इंटर कर देना। दोनों सेम है तो यस वाला बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक इसमें भी डाटा यहाँ पे फिलअप हो जाता है। उसका डिक्लेरेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें अपने अकॉर्डिंग इसको आपने सिलेक्ट करना है, बताना है यहाँ पे क्या यस या नो में आपको बताना है जो यहाँ पे सारी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे यस या नो में एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो और भी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें बताया गया है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिएगा। मैं यस या नो में फटाक से यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आगे का प्रोसीजर यहाँ पे बताता हूँ, जिसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड करना होता है, जिसमें जो यहाँ पे साइज़ भी इसका बताया गया है, डायमेंशन की आपको किस साइज़ में आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जिसमें 3.5 इंटू जो यहाँ पे 4.5 के रेशियो में आपको अपलोड यहाँ पे करना होता है। सिग्नेचर का साइज़ भी आपको बताया गया है। सभी का अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा आपको जो यहाँ पे, तो आपको इसको प्रिंटर जो यहाँ पे निकाल लेना है, यहाँ पे सेव कर लेना है। उसका एप्लीकेशन का डिटेल एक बार सारे को वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। अगर कुछ गलती है तो यहाँ से एडिट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहीं से आप जो यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, जिसमें व्यू एप्लीकेशन वाले स्टेटस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको जो यहाँ पे जानकारी देखने के मिले, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी जो यहाँ पे डिटेल होता है, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे अपना कैप्चा डालकर सबमिट कर के स्टेटस देख सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आप इसका आवेदन फॉर्म को जो यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना टाइम मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।